सभी की करतल ध्वनि के बीच अति सम्मान पूर्वक स्वागत करते हैं विश्व नेता, जिनके यश और कर्मों की गूंज आज पूरे विश्व में सुनाई दे रही है। हमारे यशस्वी, तेजस्वी, अति लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आसक्ति रहित होकर एक ही। और अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से यहाँ पर उपस्थित सभी की तरफ से सादर निवेदन करती हूँ कि मध्य प्रदेश रानी दुर्गावती जी को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। देवी सज्जनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रानी दुर्गावती जी का बलिदान दिवस प्रतिवर्ष 24 जून को मनाया जाता है और इस साल भी बहुत ही श्रद्धापूर्ण सौभाग्य है कि स्वयं प्रधानमंत्री जी हमारे साथ यहाँ पर हैं। वीरांगना रानी दुर्गावती जी के पुष्पगुच्छ भेंट कर हम सभी की भावनाओं को, हम सभी के प्यार को प्रधानमंत्री जी को भेंट करने के लिए। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करती हूँ फूल भेंट कर प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए। और अब हमारे जनजातीय समुदाय की तरफ से विशेष तोहफे मैं हमारे ये बैगा समाज का पारंपरिक साफा है जो विशेष अवसर पर पहना जाता है और जैसा कि आप देख रहे हैं इसे प्राकृतिक वस्तुओं से सजाया जाता है। और इसके साथ साथ माननीय श्रीमती अनीता व्याम द्वारा बनाया गया है और इस चित्र में जैसा कि आप देख रहे हैं पेड़ पौधे पशु पक्षी द्वारा प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। फगन सिंह कुलस्ते जी को आमंत्रित करती हूँ उनके स्वागत संबोधन के लिए। और हमारे देश के गौरव आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे मध्य प्रदेश आज के इस शुभ दिन के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हम सबके प्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को इस सम्मानित सभागार को संबोधित करने के लिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वीरांगना रानी दुर्गावती की। हम सबके सौभाग्य से आज हमें मार्गदर्शन कर रिमोट का बटन दबाकर आप सिकल सेल नेशनल पोर्टल को लॉन्च करें। देवी सज्जनों, इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक अपना सिकल सेल प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकेंगे और सिकल सेल रोग से संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ साथ स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा काफ़ी दिशा निर्देश भी तैयार किए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से एक बार मैं पुनः निवेदन करती हूँ मिशन प्रबंधन मार्गदर्शिका ऑपरेशनल गाइडलाइंस का विमोचन करने के लिए। देवी सज्जनों, ये गाइडलाइंस मिशन के कार्यान्वयन के लिए एक मानकीकृत ढांचा प्रदान करता है, विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को भी स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है। भारत सरकार द्वारा अनेक ट्रेनिंग और काउंसलिंग मॉड्यूल्स भी तैयार किए गए हैं। तो सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में प्राथमिक स्वास्थ्य कर्मियों के क्षमता वर्धन के लिए तैयार किए गए प्रशिक्षण मॉड्यूल का विमोचन करने के लिए। ये मॉड्यूल स्वास्थ्य कर्मियों के ज्ञान और कौशल को बेहतर बनाने में मदद करेगा, साथ साथ विभिन्न स्थानों और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में प्रशिक्षण के मानकीकरण में भी मदद मिलेगी। गैर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए यह मॉड्यूल सिकल सेल रोग की रोकथाम और स्क्रीनिंग के महत्व पर प्रकाश डालता है। दिव्य सज्जनों, ये प्री और पोस्ट काउंसलिंग सिकल सेल लक्षणों एवं रोग वाली गर्भवती महिलाओं और सिकल सेल रोग से ग्रसित बच्चों के माता पिता के लिए तैयार किया गया है और व्यावहारिक मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। उन्हें उनका सिकल सेल काउंसलिंग कार्ड यहाँ पर प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया जा रहा है।
और हमारे अगले हितग्राही हैं हेमराज कोल। यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश के 3 और देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ पर टैब पर क्लिक करते ही जैसे आप देख रहे हैं 3.5 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थियों को उनका डिजिटल आयुष्मान कार्ड मिल रहा है और इस कार्ड के माध्यम से प्रत्येक लाभार्थी परिवार को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष का स्वास्थ्य सुरक्षा कवच प्राप्त होगा। कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए यशस्वी प्रधान छोटी सी प्यारी सी बच्ची हैं अदिति यादव, जिन्हें अब प्रधानमंत्री जी द्वारा ये आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा है। भारत माता की कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री भाई शिवराज जी, केंद्र में मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री मनसुख मांडविया जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, श्रीमती रेणुका सिंह सरुता जी, डॉक्टर भारती पवार जी, श्री विश्वेश्वर टुडू जी, सांसद श्री वीडी शर्मा जी, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्रीगण, सभी विधायकगण, देश भर से इस कार्यक्रम में जुड़ रहे अन्य सभी महानुभाव और इतनी विशाल संख्या में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जय सेवा, जय जोहार। आज मुझे रानी दुर्गावती जी की इस पावन धरती पर आप सभी के बीच आने का सौभाग्य मिला है। मैं रानी दुर्गावती जी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। उनकी प्रेरणा से आज सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन एक बहुत बड़े अभियान की शुरुआत हो रही है। आज ही मध्य प्रदेश में 1 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड भी दिए जा रहे हैं। इन दोनों ही प्रयासों के सबसे बड़े लाभार्थी हमारे गौंड समाज, भील समाज या अन्य हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं। मैं आप सभी को मध्य प्रदेश की डबल इंजन सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज शहडोल की इस धरती पर देश
बहुत बड़ा संकल्प ले रहा है। ये संकल्प हमारे देश के आदिवासी भाई बहनों के जीवन को सुरक्षित बनाने का संकल्प है। ये संकल्प है सिकल सेल एनीमिया की बीमारी से मुक्ति का। ये संकल्प है हर साल सिकल सेल एनीमिया की गिरफ्त में आने वाले 2.5 लाख बच्चे और उनके 2.5 लाख परिवार के जनों का जीवन बचाने का। साथियों, मैंने देश के अलग अलग इलाकों में आदिवासी समाज के बीच एक लंबा समय गुजारा है। सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारी बहुत कष्टदायी होती है। इसके मरीजों के जोड़ों में हमेशा दर्द रहता है। शरीर में सूजन और थकावट रहती है। पीठ, पैर और सीने में असहनीय दर्द महसूस होता है। सांस फूलती है। लंबे समय तक दर्द सहने वाले मरीज के शरीर के अंदरूनी अंग भी क्षतिग्रस्त होने लगते हैं। ये बीमारी परिवारों को भी बिखेर देती है। और ये बीमारी न हवा से होती है, न पानी से होती है, न भोजन से फैलती है। ये बीमारी ऐसी है जो माता पिता से ही बच्चे में ये बीमारी आ सकती है। ये आनुवंशिक है और इस बीमारी के साथ जो बच्चे जन्म लेते हैं वो पूरी जिंदगी चुनौतियों से जूझते रहते हैं। साथियों, पूरी दुनिया में सिकल सेल एनीमिया के जितने मामले होते हैं उनमें से आधे 50% अकेले हमारे देश में होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 70 सालों में कभी इसकी चिंता नहीं हुई। इससे निपटने के लिए कोई ठोस प्लान नहीं बनाया गया। इससे प्रभावित ज्यादातर लोग आदिवासी समाज के थे। आदिवासी समाज के प्रति बेरुखी के चलते पहले की सरकारों के लिए ये कोई मुद्दा ही नहीं था। लेकिन आदिवासी समाज की इस सबसे बड़ी चुनौती को हल करने का बीड़ा अब भाजपा की सरकार ने, हमारी सरकार ने उठाया है। हमारे लिए आदिवासी समाज सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा नहीं है। ये हमारे लिए संवेदनशीलता का विषय है, भावनात्मक विषय है। जब मैं पहली बार गुजरात का मुख्यमंत्री बना था, उसके भी बहुत पहले से मैं इस दिशा में प्रयास कर रहा हूं। हमारे जो गवर्नर है श्रीमान मंगूभाई, आदिवासी परिवार के होनहार नेता रहे हैं। करीब 50 साल से मैं और मंगूभाई आदिवासी इलाकों में एक साथ काम करते रहे हैं और हम
आदिवासी परिवारों में जाकर के इस बीमारी को कैसे रास्ते निकले, कैसे जागरूकता लाई जाए, उस पर लगातार काम करते थे। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री बना, उसके बाद भी मैंने वहां इससे जुड़े कई अभियान शुरू किए। जब प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं जापान की यात्रा पर गया तो मैंने वहां नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एक वैज्ञानिक से मुलाकात की थी। मुझे पता चला था कि वो वैज्ञानिक सिकल सेल बीमारी पर बहुत रिसर्च कर चुके हैं। मैंने उस जापानी वैज्ञानिक से भी सिकल सेल एनीमिया के इलाज में मदद मांगी थी। साथियों, सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति का यह अभियान अमृत काल का प्रमुख मिशन बनेगा और मुझे विश्वास है जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, 2047 तक हम सब मिलकर के एक मिशन मोड में अभियान चला करके ये सिकल सेल एनीमिया से हमारे आदिवासी परिवारों को मुक्ति दिलाएंगे, देश को मुक्ति दिलाएंगे। और इसके लिए हम सबको अपना दायित्व निभाना होगा। ये जरूरी है कि सरकार हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, आदिवासी हो, सभी तालमेल के साथ काम करें। सिकल सेल एनीमिया के मरीजों को खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, इसलिए उनके लिए ब्लड बैंक खोले जा रहे हैं। उनके इलाज के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा बढ़ाई जा रही है। सिकल सेल एनीमिया के मरीजों की स्क्रीनिंग कितनी जरूरी है, ये आप भी जानते हैं। बिना किसी बाहरी लक्षण के भी कोई भी सिकल सेल का कैरियर हो सकता है। ऐसे लोग अनजाने में अपने बच्चों को ये बीमारी दे सकते हैं। इसलिए इसका पता लगाने के लिए जांच कराना, स्क्रीनिंग कराना बहुत आवश्यक है। जांच नहीं कराने पर हो सकता है कि लंबे समय तक इस बीमारी का मरीज को पता नहीं चले। जैसे अक्सर अभी हमारे मनसुख भाई कह रहे थे, कुंडली की बात। बहुत परिवारों में परंपरा रहती है, शादी से पहले कुंडली मिलाते हैं। जन्मा हमारी सरकार बनने के पहले 2013 में काला जार के 11,000 मामले सामने आए थे। आज ये घटकर 1,000 से भी कम रह गए हैं, 2 लाख से कम हो गए। 2013 में कुष्ठ रोग के 1.25 लाख मरीज थे, लेकिन अब इनकी संख्या घटकर 70-75 हजार तक रह गई है। पहले दिमागी बुखार का कितना कहर था, ये भी हम सब जानते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इस साथ ही बीमारी पर होने वाला खर्च भी कम हो, इसलिए हम आयुष्मान भारत योजना लेकर आए हैं, जिससे लोगों पर पड़ने वाला बोझ कम हुआ है। आज